पेज नंबर 182 निकालना जरा। पेज नंबर 182 के स्टार्ट में किस चीज की हेडिंग है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसका फ्लो चार्ट ढूंढे जरा, पिछले पेज पे जाकर जरा, कहाँ है पेज नंबर बताइए। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला फ्लो चार्ट 178, ये तो रिवाइज कर। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास हो जाता है। क्यों? उसमें कोई इंटरेस्ट की जिक्र नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट वाली बहस नहीं है, स्पेसिफिक डेट्स नहीं है, और प्रिंसिपल रीपेमेंट की कोई बहस नहीं है, तो इसमें तो फेल ही होना। लेकिन उसके बाद फिर बिजनेस मॉडल यहाँ 3 है, वही भी नंबरिंग या 2? हाँ 2 लिखे होंगे, बल्कि बिजनेस मॉडल पता नहीं लिखा हुआ ही नहीं। कौन सा पेज है? 178। कौन सा टेस्ट उसने फेल किया पहले? बस फिर सीधा सवाल है कि हेड फॉर ट्रेडिंग है या नहीं है। अगर है तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस है, अमोर्टाइज कॉस्ट की यहाँ बहस ही नहीं है। और अगर हेड फॉर ट्रेडिंग नहीं है तो इररिवोकेबली फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन इलेक्ट की जा सकती है। अगर कर ली है तो कहाँ चले जाएं? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेकिन इवन देन अगर नहीं इलेक्ट किया तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L में आ जाए। अब आए पेज नंबर 182 पे। पेज नंबर 182 पे मोटाइज कॉस्ट में नेवर 182 पे हूं मैं। अगले दोनों कॉलम रिवाइज करें। सेकंड कॉलम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्लस करें, इंटरेस्ट इनकम नहीं डिविडेंड इनकम का प्रॉफिट लॉस में लेके जाए। सोच के बताएं टेबल बनेगा यहाँ? टेबल शेयर्स में, ऑर्डिनरी शेयर्स में नहीं बनेगा, वहां कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां सिंपली क्या डिविडेंड ही है। तो डिविडेंड इनकम की एंट्री सोच के बोला है, इनकम इनकम रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट प्रॉफिट लॉस में जाएगी। अगर चेंजेस होंगी तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगी। अगले में अगर फेयर वैल्यू तो प्रॉफिट लॉस है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट है, इनकम प्रॉफिट लॉस में ही है और चेंजेस भी प्रॉफिट लॉस में ही है। अब आए पेज नंबर 190 पे, लेकिन 182 जरा साथ रखना। फाइनली ये 2-3 पेजेस हैं जो अगर याद हो जाए तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं साथ पढ़ लेंगे। कौन सा पेज है? 190। और कौन सा पेज साथ लिंक करना है? तो कहता है ऑन अक्टूबर 15th October 2016 राशिद इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। करीम लिमिटेड, बशीर लिमिटेड। इन्वेस्टी कौन होता है? नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है। रिडीमेबल या इरिडीमेबल? अगर नहीं बताया तो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ठीक है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 4%, 2% का मतलब है नाइदर एसोसिएट नॉर सब्सिडरी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20 मिलियन एंड 65 मिलियन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक स्टार लगा हुआ, स्टार ढूंढे कहीं। ब्रोकरेज कमीशन शामिल है, ब्रोकरेज कमीशन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, शामिल है। हमें शामिल होने पे कोई इतराज? अगर तो वो है नहीं है, अगर वो है तो फिर है। इन्वेस्टमेंट इन KL was made underline with no intention to sell these shares, while investment in BL was made with the intention to sell the shares. No intention to sell means नहीं, होल्डिंग अब ठीक है आपकी बात, लेकिन पेज 182 दिन में रखना, हेड फॉर ट्रेडिंग नहीं है। लेकिन इवन देन वापस जाए पेज नंबर 178 हेड फॉर ट्रेडिंग नहीं है। इररिवोकेबली किधर जाया जा सकता है, लेकिन किधर भी आया जा सकता है, तो दोनों ऑप्शंस में डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन अगर BL है, BL में इन्वेस्टमेंट हेड फॉर ट्रेडिंग है, इंटेंशन टू सेल है, तो सीधा प्रॉफिट लॉस में। मार्केट प्राइस शेयर ऑफ KL एंड BL वाज 80 and 621 रुपीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। RS the broker normally charge transaction cost of 2%। अब आई रिक्वायरमेंट
एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द IFRS। अब देखिए उसने एक्सप्लेन कहा, अंग्रेजी लिखनी पड़नी है, तो आए पहले उर्दू में एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इंग्लिश में सोचते हैं। जी आए जी, एक्सप्लेन करें इंग्लिश में और उर्दू में। कितनी इन्वेस्टमेंट्स है? क्रीम लिमिटेड, बशीर लिमिटेड, अलग-अलग डिस्कस करें। क्रीम लिमिटेड में जाए, क्रीम लिमिटेड वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये नो इंटेंशन टू सेल है, therefore पेज 178 पे this investment is not held for trading, therefore if the entity makes an irrevocable decision to elect for fair value through other comprehensive income, then it can opt for it. However, the entities can still choose your fair value through profit loss. अब पेज नंबर 182 पे, if the entity elect for fair value through other comprehensive income, then initially should be recognized at fair value plus transaction cost, which means इस क्वेश्चन में 20 मिलियन पे ही रिकॉर्ड होनी नहीं चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले ही शामिल है। डिविडेंड इनकम विल बी recognized as income in profit and loss, and changes in fair value if any will be recognized in OCI. अब चेंजेस इन फेयर वैल्यू की यहाँ वर्किंग हो सकती है, कैलकुलेटर पढ़ना। ये पहले मैं जरा एक स्टोरी सुना रहा हूँ, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? उर्दू अंग्रेजी मिक्स करके बोल रहा हूँ, बाद में आपसे फिर अभी फिगर्स के साथ बात कर लेता हूँ। 20 मिलियन होगी इसकी कॉस्ट, इसमें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल है। जिस केस में मैं बात कर रहा हूँ तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल ही रहनी चाहिए फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अब इस 20 मिलियन का कंपैरिजन किससे करें? नहीं सिर्फ 80 से नहीं, 80 मेरा ख्याल है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स रिस्पेक्टिवली 80 अब 1 रुपए की होनी चाहिए, ऊपर मिलियंस है, ठीक है? तो 80 मल्टीप्लाइड बाय करें, 80 मल्टीप्लाइड बाय 155 जी ठीक है, देख लें फिक्र तो जी। इन्वेस्टमेंट डेट है 15 अक्टूबर और ईयर एंड है 31 दिसंबर। तो मार्केट वैल्यू डिफरेंट ले रहा हूँ मैं, एक 55 शेयर ले रहा हूँ और जरा 80 कर रहा हूँ। 1,55,000 इंटू 80 करके क्या निकाल रहा हूँ? फेयर वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो वो 20 मिलियन है। आपको किसने कहा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेनी है? फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है। डेट का क्या डिफरेंस है? 15 अक्टूबर पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और 31 दिसंबर का तो वही कॉस्ट है उस वक्त, वही कैरिंग अमाउंट है। अब कैरिंग अमाउंट क्या है? 20। अब मैं कंपेयर किससे करने लगा हूँ? जो फेयर वैल्यू है जी। 180 इंटू 155 इंटू 80 कीजिएगा, 12.4 मिलियन। 12.4 मिलियन कितना लॉस आता? अब ये लॉस अगर है तो कहाँ जाएगा? OCI में जाएगा। लॉस कितना बनता है? 7.6, ठीक है। ये स्टोरी मैंने आपको किस कॉन्टेक्स्ट में सुनाई है? क्या अगर इंटेंशन फॉर सेल नहीं है तो इवन देन हम फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट लॉस में जा सकते हैं, तो बात उसकी भी होनी चाहिए बीच में। तो अब जरा बात उसकी करें बीच में, फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट लॉस। अब फिर कर लेते हैं सब कुछ। इन दैट केस पहला मसला तो ये आएगा, कैलकुलेटर उठाएं फिर। अब 20 मिलियन में 2% शामिल है, फिर वही गेम आ रही है बचपन वाली होती है। अब डिवाइडेड बाय क्या करें? करें कैसे? अगर हमने इसे ऑप्ट कर लिया है फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे, तो अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो 20 डिवाइड बाय 102 इंटू 100 करें तो कॉस्ट फेयर वैल्यू आ जाएगी अलग, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी तो अलग आ जाएगी। तो इंटू 100 चलें करें, क्या आंसर आता है? 99.61 पे फिर ये इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए।
और डिफरेंस ले जरा 20 से 0.39 मेरा ख्याल है 0.39 ही बनेगा 0.39 फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ठीक है, नीचे आए जरा, फेयर वैल्यू 12.4 ही रहेगी, लेकिन 7.4 फेयर वैल्यू कंपेयर होगी अब 19.61 से, तो डिफरेंस कितना बनेगा 7.21। अब फेयर वैल्यू लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। करने वर्क ही करना है। ये 20 डिवाइडेड बाय 102 क्यों बोला मैंने, 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल है और 100 करके क्या आएगा फेयर वैल्यू आ जाएगी विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो आंसर आ रहा है 19.61। दोनों में डिफरेंस कितना बनता है 0.39, तो 19.61 से इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए और 0.39 प्रॉफिट लॉस में जाएगा। बाद में 19.61 जब कंपेयर होगा इस सिचुएशन में 12.4 से, तो कितना आंसर बता रहे थे आप 7.21। ठीक है, कोई नहीं, पहले समझ लें बाद में लिख लेते हैं। 7.21 भी क्या बनेगा गेन या लॉस, कहाँ जाएगा ये लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अब जरा बशीर लिमिटेड आप सुना दें, बशीर लिमिटेड में कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सी, इसे प्रॉफिट लॉस में ही जाना है, लेकिन अगर इसने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस मेथड पे मेजर होना है तो 65 मिलियन में प्रॉब्लम रिजॉल्व करें करें फाइनल 65 डिवाइड बाय 102 into 100 63.73 और डिफरेंस कितना बनता है 1.27 फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अब ये अगर इंटेंशन फॉर सेल ही है तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस मेथड ही रहना है, डिविडेंड इनकम अगर हो तो प्रॉफिट लॉस में जाना है। अब कैरिंग अमाउंट कितनी है इस वक्त और फेयर वैल्यू लगाएं 135 मिलियन सॉरी 135,000 शेयर्स इंटू 621 लिखा हुआ, तो मिलियंस में आंसर बताया 83.83584। डिफरेंस कितना बनता है गेन लॉस है 21 पॉइंट, गेन बताइएगा 20.105 या 11 बन जाएगा रिस्पेक्टिवली, जो भी अपने राउंड ऑफ किया। अब ये गेन क्यों है और ये गेन फेयर वैल्यू अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट लॉस में जाना, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। तो इन केस ऑफ हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, इसलिए फिर प्रॉफिट लॉस में ही आना है। पहले इसका करें डायरेक्ट इसका आंसर ढूंढे पेज नंबर 195, पेज नंबर 195 पे ये सारी फिगर्स इंग्लिश में एक्सप्लेन भी हुई हैं, तो वहां जहां जहां फिगर्स भी आएंगे वो भी काइंडली पढ़िएगा।